हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस देशव्यापी लॉकडाउन में हम सभी अपने घरों के अंदर हैं। ऐसे में जो सीखना चाहते हैं, जो सीखने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई प्रोफेशनल हो या कोई स्टूडेंट हो, आज ऑनलाइन सीख रहे हैं। आज कई तरह की वेबसाइट्स या ऐप्स हैं जो फ्री और पेड कोर्स अवेलेबल करवा रही हैं और जिसकी हेल्प से स्टूडेंट या कोई प्रोफेशनल कोर्स आप सीख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अभी के टाइम पे ऑनलाइन कोर्सेज का कितना ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक अपना ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकते हैं, एक ऑनलाइन कोर्स वाली वेबसाइट बना सकते हैं। आप ऑनलाइन कोर्स की वेबसाइट बना के अर्निंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन कोर्सेज में जो कंटेंट होते हैं वो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, इन 4 फॉर्म्स में आप कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं। और एक ऑनलाइन कोर्स की वेबसाइट में क्या होता है, उसमें कई तरह के कोर्स होते हैं जिसके अंदर लेसन्स होते हैं, क्विज होते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं। तो आप ये सारा कुछ बिल्ड कर सकते हैं अगर आपकी साइट वर्डप्रेस पे है। जी बिल्कुल, अगर आपकी साइट वर्डप्रेस पे है, अगर आप वर्डप्रेस CMS का यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से आप एक ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ मैं वर्डप्रेस के अंदर किस तरीके से आप ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब के अलावा अगर आप इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे देख रहे हैं तो आप वहाँ भी हमसे कनेक्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ भी मैं रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गया हूँ और सबसे पहले मैं आपको अपनी क्लाइंट की वेबसाइट दिखा देता हूँ जिनके बेसिकली कोचिंग के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स बनाई थी उनके साइट में। ये उनकी कोचिंग की साइट है और मैंने उस पर ऑनलाइन कोर्सेज भी डाले थे। तो यहाँ ये साइट ओपन हो रही है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइट ओपन हो गई है। ये मेरे क्लाइंट की साइट है और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पॉपुलर कोर्सेज़ का एक सेक्शन शो हो रहा है। यहाँ आपको दिखाने के लिए, चूँकि अभी साइट अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अभी और कोर्सेज़ यहाँ अपलोड होने हैं। यहाँ एक फ्री की साइट आपको शो हो रही होगी और कुछ पेड कोर्सेज़ भी आपको शो हो रहे होंगे। तो ये जो कंप्लीट साइट है ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है और एलिमेंटर बिल्डर का मैंने यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कोर्सेज़ के अंदर। तो यहाँ हम ऑनलाइन कोर्सेज़ के अंदर जाएंगे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप पहले देख के समझ सकें कि ऑनलाइन कोर्सेज, जो बेसिक ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वो हम अपने साइट पे कैसे बना सकते हैं। माफ़ कीजिएगा अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो, क्योंकि यहाँ मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, तो आप आराम से इसको देखिए और समझिए। यहाँ सबसे पहले हम फ्री वाले में जाते हैं, क्योंकि फ्री बहुत से लोगों को पसंद है। तो यहाँ जैसे मैंने एक CBSE क्लास 9 सोशल साइंस के लिए एक कोर्स बना के डाला हुआ है फ्री में। तो ये देखें, ये यहाँ से ओपन हो गया। यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिख रहा है, लेसन्स दिख रहे हैं, क्विज़ेस मैंने कुछ डाले नहीं अभी, और कितने ड्यूरेशन में आप इसको फिनिश कर सकते हैं इस कोर्स को। तो यहाँ पे 10 वीक ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है। ये ओवरव्यू है। यहाँ आप करिकुलम देख सकते हैं, जो चैप्टर यहाँ मैंने अपलोड किए हैं, और जो इंस्ट्रक्टर है, आप मतलब अगर आप एक से अधिक ऑथर या किसी और इंस्टीट्यूशन को भी जोड़ना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्टर में उनका नाम आएगा। साथ ही लोग आपके कोर्सेज़ को रिव्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिव्यू के लिए भी एक ऑप्शन शो हो रहा है। अब आप करिकुलम के अंदर हम चलते हैं और यहाँ से पहला कोर्स ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप कोर्स ओपन करेंगे, यहाँ से आपको लॉगिन डिटेल मांगी जाएगी। तो चूँकि मैं ऑलरेडी वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन हूँ, इसलिए मुझसे कोई लॉगिन डिटेल नहीं मांगी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पहला चैप्टर है और यहाँ पे स्टूडेंट चाहे तो कमेंट भी कर सकता है। चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम यहाँ से दूसरे चैप्टर पे आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये दूसरा चैप्टर है। तो इस तरीके से आप कई सारे चैप्टर्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पेड कोर्स की तरफ कि पेड कोर्स में आपको किस तरीके से शो होता है। तो यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ और जा रहा हूँ पेड कोर्स के अंदर।
तो देखिए अब हम दोबारा से कोर्सेज़ के अंदर आ गए हैं और अब हम जाएंगे पेड कोर्सेज़ में। तो ये तो फ्री था, अब हम ये पेड कोर्सेज़ को ओपन कर रहे हैं। मैं ये भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पेड कोर्स ओपन हो गया है, आप इसको भी देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से बाय दिस कोर्स का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। तो यहाँ से कोई भी यूज़र, कोई भी स्टूडेंट अगर बाय दिस कोर्स पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पेमेंट गेटवे पे पहुँच जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने पेपल और ऑफलाइन पेमेंट, मतलब कि कोई भी बंदा इंस्टीट्यूशन पे आके पैसे जमा करके इस कोर्स को ले सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो ये कोर्स मुझे अप्रूव हो जाएगा और जैसा मैंने आपको फ्री वाले में दिखाया सेम उसी तरह का इंटरफेस वहाँ पे ओपन होगा। अब आप चलते हैं वर्डप्रेस के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि मैं वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन हूँ। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पहले मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर हूँ। अब आपको सबसे पहले जो प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और सिंपली अब मुझे यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ आऊँगा प्लगइन्स में। प्लगइन्स में हम जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन के अंदर। ऐड न्यू प्लगइन के अंदर आपको वो प्लगइन सर्च करना है और उसको अपने वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल करना है। तो यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ लर्न प्रेस। लर्न प्रेस। तो आप देख सकते हैं कि मैंने टाइप किया है लर्न प्रेस प्लगइन और ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो दोस्तों चूँकि मैंने ये प्लगइन पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है और एक्टिव बटन मुझे शो नहीं हो रहा है। तो चूँकि यहाँ पे आपको लर्न प्रेस प्लगइन शो हो रहा है तो हम यहाँ पे क्लिक करके लर्न प्रेस प्लगइन में आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा लर्न प्रेस प्लगइन एक्टिव हो गया है। दोस्तों यहाँ पे देखें, जब आप प्लगइन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोर्सेज, कैटेगरी और टैग्स शो हो रहे हैं। कोर्सेज के अंदर आपको उन कोर्सेज का नाम देना है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है जो कोर्स आप क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद आपकी कोर्सेज़ की कैटेगरी बनानी है कि किस कैटेगरी में वो आपका कोर्स आता है और अगर आप उसके रिलेवेंट कोई टैग्स यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप टैग सेक्शन में जाके यूज कर सकते हैं। कोचिंग से रिलेटेड साइट है और यहाँ पे एकेडमिक कोर्सेज ही आपको मिलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सोशल साइंस करके कोर्सेज की कैटेगरीज बनाई हुई है। अब हम आते हैं कोर्सेज़ के अंदर। कोर्सेज़ के अंदर जब आप कोई नया कोर्स शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पे कोर्स क्रिएट करना होगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने CBSE क्लास 9 सोशल साइंस के लिए एक कोर्स बनाया है। तो यहाँ मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको अपने कोर्स का नाम देना है, देन आपको उस कोर्स का डिस्क्रिप्शन लिखना है कि वो कोर्स किसके बारे में है और यूज़र को उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको कोर्स का डिस्क्रिप्शन देना है। कोर्स का डिस्क्रिप्शन देने के बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चैप्टर्स बने हुए हैं, लेसन्स बने हुए हैं। तो माफ़ कीजिएगा, स्लो इंटरनेट है इस वजह से कंप्लीट ओपन नहीं हो रहा है। ये देखिए, तो यहाँ मैंने कोर्स का डिस्क्रिप्शन दे दिया है, चैप्टर्स के बारे में बता दिया है। अगर आप कुछ और जानकारी भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये करिकुलम है चैप्टर ऑफ सोशल साइंस। तो इस करिकुलम के अंदर मैंने कई सारे लेसन्स क्रिएट किए हैं, तो अब आप लेसन्स कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब आपको अपने करिकुलम के अंदर लेसन्स को ऐड करना है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि क्रिएट अ न्यू लेसन का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है।
सिंपली बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और टाइप करना है जो भी आपका लेसन का नाम है। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ न्यू लेसन, ठीक है। न्यू लेसन टाइप करने के बाद आपको सिंपली इंटर प्रेस कर देना है। अब ये आपका न्यू लेसन क्रिएट हो गया है। न्यू लेसन क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिट आइटम का ऑप्शन आ रहा है। तो चूंकि आपने अभी लेसन क्रिएट किया है, इसके अंदर आपको कंटेंट ऐड करने होंगे। तो एडिट आइटम पे आप क्लिक करेंगे और ये देखिए कि हमारा जो न्यू लेसन हमने बनाया था ये यहाँ पे आ गया है। अब आपको इसमें अपने कंटेंट को डालना है। आप जो भी उस लेसन के बारे में कंटेंट डालना चाहते हैं उसको आप कंप्लीटली यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी आपका लेसन का मटेरियल है आप इसको यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे आप लेसन का ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं। मतलब उस लेसन को जो स्टूडेंट है, वो जो यूज़र है, वो कितनी देर में फिनिश कर सकता है। और यहाँ से आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप लेसन को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर दोबारा बैक में ले चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से उस कोर्स के लिए लेसन्स क्रिएट किए हैं। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने बस डेमो पर्पज़ के लिए आपके पास बनाया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने कई सारे चैप्टर्स ऐड किए हैं, कई सारे लेसन्स ऐड किए हैं। तो यहाँ पे मैं एक आपको एडिट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने लेसन्स को ऐड किया है। तो ये देखिए हमारा लेसन एडिट में हम आए हुए हैं और यहाँ पे ये देखिए ये लेसन का नाम है चैप्टर 1 ज्योग्राफी इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको लेसन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है या आप फाइल साइज़ काफ़ी बड़ी है, आप अपने वर्डप्रेस के अंदर उसको नहीं डाल सकते, तो आप सिंपली उस फाइल को कहीं अपलोड करके, किसी ड्राइव में अपलोड करके उसका शेयरेबल लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। तो इस तरीके से आप लेसन्स को क्रिएट कर सकते हैं लर्नप्रेस प्लगइन के द्वारा। तो ये तो लेसन्स के बारे में था। अब हम आते हैं क्विज़ेस। एक इसमें जो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है वो है क्विज़ेस के अंदर आप अपने कोर्सेज़ के लिए क्विज़ेस भी क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपको कोई क्विज़ क्रिएट करना है, तो यहाँ से आप न्यू क्विज़ पे आएंगे और यहीं पे आपको क्विज़ क्रिएट करने का ऑप्शन शो होगा। मैं आपको कंप्लीट तरीका दिखा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे अपनी क्विज़ का सबसे पहले नाम डालना है कि आपके उस क्विज़ का क्या नाम है। तो यहाँ से जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ नीतीश वर्मा क्विज़, ठीक है। अब क्विज़ के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे, या कोई फाइल डालना चाहते हैं आप, कोई इमेज या कोई वीडियो, कोई टेक्स्ट, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखिए कि अब क्विज़ आपको क्रिएट कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिएट अ न्यू क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो हु इज़ नीतीश वर्मा, ठीक है। अब हमने ये क्वेश्चन क्रिएट कर लिया। अब आप यहाँ पे एक जो सबसे गौर करने वाली बात है कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस को 3 तरीके में बना सकते हैं, 3 तरह की कैटेगरीज में बना सकते हैं। पहला जो ट्रू फॉल्स का है, दूसरा मल्टीपल चॉइस, तीसरा सिंगल चॉइस। तो यहाँ मैं ट्रू फॉल्स पे क्लिक करता हूँ। ट्रू फॉल्स पे क्लिक करने के बाद आपको इसको एडिट करना है। तो पहला जैसे मैं रख लेता हूँ ब्लॉगर और दूसरा मैं रख लेता हूँ फॉर्मर, ठीक है। अब क्वेश्चन का कंटेंट किसके बारे में है, तो आप चाहें तो इसकी कंप्लीट डिटेल भी डाल सकते हैं और क्वेश्चंस के लिए मार्क्स सेट कर सकते हैं। कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, 1 नंबर,
2 नंबर, 5 नंबर, जो भी आप चाहें अपने कोर्स के हिसाब से रख सकते हैं। क्वेश्चन का हिंट डाल सकते हैं या और क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे इसका एक प्रीव्यू दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो लाइक मैं इसको यहाँ पे टेम्पोरली पब्लिश कर रहा हूँ। पब्लिश करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका क्विज़ किस तरीके का शो होता है। तो यहाँ से मैंने इसको पब्लिश कर लिया है। अब हम यहाँ से प्रीव्यू देखते हैं। ये हमारा प्रीव्यू पेज ओपन हो रहा है। अब आप देख सकते हैं नीतीश और मकुल जो भी। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चंस के अंदर आप क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं और साथ ही जो भी आप क्वेश्चंस लिखते हैं, मतलब जो क्विज में जो क्वेश्चन बनाते हैं आप, तो वो हमारा क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है, क्वेश्चन बैंक में आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले से कितने सारे डमी क्वेश्चंस बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस के टाइप हैं, ट्रू और फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, तो सिंगल चॉइस। आपको जैसे मैं एक सिंगल चॉइस का क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे हम एडिट पे जाएंगे और एडिट पे जाने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन की पूरी डिटेल्स आप डाल सकते हैं और ये देखिए यहाँ से जो भी एक करेक्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके और फिर इसको अपडेट कर देना है, तो यूज़र के पास उसी ढंग का क्वेश्चन पहुँचेगा। तो ये था कि आप क्वेश्चन एंड आंसर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो है पेमेंट्स की। तो आप किस तरीके से इसमें पेमेंट को सेट कर सकते हैं, अपने कोर्सेज़ को पेड वर्जन में कर सकते हैं। एक तो जो मैंने आपको फ्री का बताया था, अब आप जानेंगे कि हम पेड कोर्सेज इसमें कैसे ला सकते हैं। तो पेड कोर्सेज के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। जैसे इस कोर्स का मैंने एक प्राइस 45 रुपीज़ रखा हुआ है, CBSE क्लास 10th सोशल साइंस। तो मैं यहाँ पे आपको एडिट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लर्नप्रेस के अंदर कोर्स को पेड वर्जन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, तो यहाँ से ये कोर्स ओपन हो रहा है। अब आप देखिए जो कोर्स की सेटिंग है, जो आपको सबसे बॉटम पे दिखेगी, यहाँ एक जनरल सेक्शन आता है जिसमें आप कोर्स का ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। आप कोर्स के ड्यूरेशन को डेज़, मंथ, आवर और वीक में डाल सकते हैं। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को लिमिट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आपके इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 100 लिखते हैं तो 100 स्टूडेंट इनरोल होने के बाद इस कोर्स में कोई भी नया यूजर या स्टूडेंट इनरोल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को भी पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्राइसिंग के अंदर। अब आप प्राइसिंग के अंदर जो भी प्राइस रखना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप अपने कोर्स के हिसाब से प्राइसेस को लिख के यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ 45 है तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको 50 कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोर्स का प्राइस सेट कर सकते हैं और देन इसको अपडेट कर दीजिए, तो आपका कोर्स का जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा। तो बहुत आसान है लर्नप्रेस प्लगइन के द्वारा ऑनलाइन कोर्स को बनाना आपकी वर्डप्रेस साइट पे। दोस्तों इसके बाद सेटिंग्स का भी ऑप्शन है, स्टैटिक्स का भी ऑप्शन है। स्टैटिक्स में आपको डिटेल स्टैटिक्स मिलती है कि कितने लोग आपके कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, कितने स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं। ये सेटिंग के सेक्शन में आपको प्राइस का और बाकी सारी चीज़ें जो पेमेंट्स वगैरह का है वो सारा आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स को यूज़ करने के बाद आपका जो ऑनलाइन कोर्स है वो बहुत ही स्मूथली वर्क करेगा। साथ ही आपके यूज़र्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट में पेपल और ऑफलाइन
पेमेंट का मेथड मैंने यूज किया है। हालांकि फ्री वाले प्लगइन का एक लिमिटेशन यही है कि यहाँ पे आप पेपल या ऑफलाइन पेमेंट का ही बस यूज कर सकते हैं। और यहाँ अब मैं चलते चलते आपको स्टैटिक्स के टूल भी दिखा देता हूँ कि स्टैटिक्स टूल में आपको क्या क्या शो मिल जाता है, किस किस तरह का स्टैटिक्स यहाँ पे आपको शो होता है। तो यहाँ पे एक जनरल स्टैटिक्स है, आप चाहें तो डेटा को यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। मैं ऑल टाइम का डेटा पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप यहाँ से चाहें तो अपने स्टैटिक्स को चेक कर सकते हैं, अपने यूज़र्स कितने यूज़र्स अभी हैं आपके कोर्स को इनरोल हो चुके हैं, कितने कोर्सेज आपके, कितने ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं, ये सारा डेटा आप यहाँ पे स्टैटिक्स के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद ये प्लगइन जो लर्नप्रेस प्लगइन है ये कई तरह के एड ऑन्स भी देता है। तो मोस्टली इसके जो एड ऑन्स हैं वो पेड हैं। आप देख सकते हैं कि ये फ्री के 2 एड ऑन थे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अलावा भी बहुत सारे एड ऑन्स लर्नप्रेस के अंदर हैं। तो बहुत सारे पेड भी हैं और बहुत सारे फ्री भी हैं, तो आप अपने हिसाब से चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कई तरह के इसमें ऐड ऑन भी आप यूज कर सकते हैं। आप अपने बिज़नेस के हिसाब से चाहें तो अभी फ्री से स्टार्ट कर सकते हैं और पेपल या ऑफलाइन पेमेंट का मेथड का यूज कर सकते हैं। अब ऑर्डर्स के अंदर मैं आपको ले चलता हूं कि ऑर्डर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है देखने के लिए। तो यहाँ मैं ऑर्डर्स के अंदर आ गया हूँ। यहाँ आप व्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ये आपका ऑर्डर नंबर है और ये मैंने खुद से परचेज किया है, ये बस आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी ऑर्डर की डिटेल आपको मिल जाती है और यहाँ पे कितना अमाउंट पे किया गया है उसके बारे में डिटेल है। तो अभी अगर उन्होंने पे किया है, अगर किसी यूज़र ने पे किया है, तो आप चाहें तो यहाँ से उसकी रिक्वेस्ट को पेंडिंग में कर सकते हैं, प्रोसेसिंग में कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं या फेल का अपडेशन कर सकते हैं। अगर जैसे ऑर्डर सक्सेसफुली अगर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं या कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है ऑफलाइन मोड में, अगर कोई आपके पास आता है और आपको बाय कैश देता है, तो आप चाहें तो उसके इनरोल कोर्स को यहाँ से मैनुअली कंप्लीट करके अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से मैनुअली अपडेट करने के बाद ही जो यूज़र है वहाँ से फिर एक्सेस कर पाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपका पूरा कंट्रोल होता है इसके ऊपर कि आपको यूज़र को कब कोर्स एक्सेस करने के लिए देना है, कब उसको पेंडिंग तक रखना है, कब तक उसको पेंडिंग में रखना है। अगर मान लीजिए किसी ने कोर्स के लिए इनरोल किया है, ठीक है, अगर उसने ऑफलाइन पे किया है मुझे और कंप्लीट पेमेंट मुझे नहीं मिली है अभी तक, तो मैं इसको सिंपली उसको प्रोसेसिंग में डाल के फिर अपडेट कर दूंगा। तो जो यूज़र है उसको शो होगा कि अभी उसका जो कोर्स है वो प्रोसेसिंग में है। तो काफ़ी कुछ अच्छा है इस प्लगइन के अंदर। फ्री प्लगइन के अंदर मतलब सफिशिएंट फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो बिल्कुल अगर आप आज एक ऑनलाइन कोर्स शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपको लर्नप्रेस प्लगइन का यूज़ करना चाहिए। साथ ही अगर आपको लर्नप्रेस प्लगइन यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या सेटिंग्स के अंदर की कोई भी जानकारी आपको चाहिए या इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए या आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपकी बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपको रिवॉर्ड दे सकूँ, आपको बता सकूँ। अगर आप अभी बिगनर लेवल पे हैं तो आप थीमप्रेस का लर्नप्रेस प्लगइन यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्लगइन है। तो दोस्तों देखा आपने कि एक ऑनलाइन कोर्स वर्डप्रेस के ऊपर बनाना कितना आसान है। आप भी एक ऑनलाइन कोर्स वाली वेबसाइट बना सकते हैं और उससे अर्न कर सकते हैं, साथ ही अपने स्टूडेंट को कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।